ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महाप्राणाय नमो नमः। ओम अथ एकोनविंशोऽध्यायः। सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति का निरूपण करके जन आदि लोकों का वर्णन सुनिए। सनत कुमार कहते हैं, रविचंद्रमसोयानुयुखा भासयन्ति तावत प्रमाणा पृथ्वी भूलोका सा तु गीयते। हे व्यास जी, जहाँ तक सूर्य एवं चंद्रमा की किरणें प्रकाश करती हैं वहाँ तक पृथ्वी है, उसी को भूलोक कहा जाता है। भूमे योजन लक्ष्ये तु संसितम रविमंडलम योजनानाम सहस्राणि सदैव परिसंख्यया। शशिनस्तु प्रमाणाय जगता परीक्षते रावेरूर्ध्व शशि तस्थो लक्ष्य योजन संख्या। पृथ्वी से 1,00,000 योजन की दूरी पर सर्वदा 1,000 योजन के घेरे में सूर्यमंडल स्थित है। अब संसार में चंद्रमा के प्रमाण की स्थिति कही जा रही है। सूर्यमंडल से 1,00,000 योजन की दूरी पर चंद्रमा स्थित है। ग्रहाणाम मंडलम तत्सनम विदुरो रूपरि संसितम सनक्षत्रम सहस्राणि दशेव परतोपरि। बुध इस्तस्मादथु काव्यस्तमादस्य मंडलम बृहस्पति इस्तदूर्वः तु तस्योपरि शनैश्चरा। सप्त ऋषिमंडलम तस्मालछेड़केन संसितं ऋषिभयस्तु सहस्राणाम शतादूर्व ध्रुव स्थिता। चंद्रमा के ऊपर 10,000 योजन की दूरी पर चारों ओर नक्षत्र के सहित ग्रह मंडल स्थित हैं। उसके आगे बुध, उसके आगे शुक्र और उसके ऊपर भौम मंडल है। फिर उसके ऊपर बृहस्पति और उसके ऊपर शनिश्चर स्थित है। उसके 1,00,000 योजन दूरी पर सप्त ऋषि मंडल है और सप्त ऋषियों से 100 योजन पर ध्रुव स्थित है। मेढीभूता सायुतस्य ज्योतिष चक्रस्य वै ध्रुवा भूभर्भस्वादिति गेयम ध्रुवूर्ध्वध्रुवाद्वाक्। यह ध्रुव समस्त ज्योतिष चक्र का मेढीभूत अर्थात केंद्र होकर स्थित है। पृथ्वी के ऊपर तथा ध्रुव के नीचे भूलोक और भूर्वलोक तथा स्वलोक स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। एक योजन कोटस्तु यत्र ते कल्पवासिनः दूर्वा दूर्व महालोका सप्ततय ब्रह्माणा सुता। संकश्च संदरश्च तृतीयश्च सनातनः कपिल यश्च सुराश्चैव वोढु पंच शिखास्ततः। ध्रुव के ऊपर 1 करोड़ योजन पर महालोक है, जहाँ ब्रह्मा जी के कल्पांतवासी सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, असुरी, वोढु एवं पंचशिख ये 7 पुत्र निवास करते हैं। उपरस्थितः शुक्रो दिलच्छावयंतरे स्थिता बलिच्छ योजनम तस्मात्तथा सोमसुता स्मृता। 2,00,000 योजनम तस्मादूर्वा भौमा स्थितो मुने 2,00,000 योजनम तस्मादूर्व जीवा स्थितो गुरु। 2,00,000 योजनम जीवा दूर्वा सौरिवर स्थिता एत सप्तग्रहा प्रोक्ता स्वा राशौ व्यवस्थिता। और उसके ऊपर 2,00,000 योजन पर शुक्र स्थित है। शुक्र से 2,00,000 योजन चंद्रमा पुत्र बुध बताया गया है। हे मुने, उससे 2,00,000 योजन पर मंगल स्थित है और उससे भी 2,00,000 योजन ऊपर गुरु बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनैश्चर स्थित है। ये 7 ग्रह अपनी अपनी राशियों पर स्थित रहते हैं। रुद्रलक्षयो जनता सप्त ध्रुव मृषय स्थिता विश्वलक्षयो जानतो ध्रुव स्थिरुदाहता। चतुर्गुणोत्तरे चार्धे जनलोक तपा स्मृतम वै राजा यत्र देवा वै स्थिता दा विवर्जिता। उनसे 11,00,000 योजन ऊपर सप्त ऋषि स्थित हैं और उनसे 10,00,000 योजन पर ध्रुव की स्थिति बताई गई है। जनलोक से आगे
4.5 गुनी दूरी पर तप लोक कहा गया है, जहाँ पर वैराज देवता ताप रहित होकर रहते हैं। षड्गुणेन तपलोका सत्यलोको व्यवस्थिता ब्रह्मालोका सा विज्ञेयो वसन्तमलचेतसा सत्यधर्मताश्चैव ज्ञानिनो ब्रह्माचारिणा यद्रामिनोऽथ भूलोककन्न विसन्ति ही मानवा। तपलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है, उसे ब्रह्मलोक जानना चाहिए, यहाँ पर निर्मल आत्मा वाले लोग रहते हैं। और भूलोक से ब्रह्मलोक जाने वाले सतधर्म तत्पर ज्ञानी तथा ब्रह्माचारी मनुष्य निवास करते हैं। भूलोके तु संसिदा मुनियो देवरूपिणा स्वर्गलोके सुरुदित्या मारुतमर्तो वसवो विष्णु विश्वे देवस्तः रुद्रा साध्या नागा खगा गया नवाग्रह स्तत्र ऋषियो वीत कलमशा। भूलोक में सिद्ध तथा देवस्वरूप मुनि रहते हैं। स्वर्गलोक में देवता आदित्य मरुदगण वसुगण और दोनों अश्विनी कुमार विष्णुदेव रुद्र साध नाग नक्षत्र आदि 9 ग्रह तथा निष्पाप ऋषिगण निवास करते हैं। एते सप्त महालोका काले कथिता स्तव पातालानि च सप्तेवर ब्रह्मांडस्य च विस्तरा दधि वृक्षफलम यदद वृत्तिश्चोधर्मदस्तथा यतदण्डकटौ कटाहेन सर्वतो वै समावृतं 10 गुणेन पयसा सर्वतस्तसमावृतं वाहिना वायुना चापि नभसा तमसा तथा भूतादिनापि महता दिग्गुणोत्तरवेशता महंतम चा समावत्यः प्रधानम पुरुषा स्तता। हे व्यास जी, मैंने इन 7 महालोकों का 7 पातालों का तथा ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन आपसे किया। जिस प्रकार कैथ का फल ऊपर नीचे चारों ओर से आवृत रहता है, उसी प्रकार ये ब्रह्मांड भी अंडकटहा से सभी ओर से घिरा हुआ है। यह 10 गुने जल से तेज से वायु से आकाश से एवं अंधकार से चारों ओर से व्याप्त है। ये महाभूत आदि के सहित महातत्व से भी 10 गुना घिरा हुआ है। इस प्रधान महातत्व को घेर कर पुरुष स्थित है। अनंतस्य न तस्यायास्ति संख्यापि परमात्मनः तेनंत इति ख्याता प्रमाणम नास्ति वै यता। उन अनंत परमात्मा की कोई संख्या नहीं और उनका परिमाण भी नहीं है, अतः वे अनंत कहे गए हैं। हेतुभूता समातस्य प्राकृता सा परा मुने अंडानाम तु सहस्राणाम सहस्रायातानि च ईदृशानाम प्रभूतानि तस्मादव्यक्तजन्मना दारुणम गिरिस्तिले तैलम पायुषु च यथा घृतं तथा सौ परमात्मा वै सर्वव्यापतं वेदना आदि बीज जात प्रसूयते तथ स्तेभ्यः परेण्डजा तेभ्यः पुत्रा स्तथा येषां बीजायन्निनानि वै तथा महादादि विशेष तंति स्वादंति सुरादया। और वे सबके कारण हैं और परा उनकी प्रकृति है। इस प्रकार के हजारों लाखों ब्रह्मांड समुदाय उन अव्यक्त परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार काष्ठ में आग, तिल में तेल, दूध में घी व्याप्त रहता है, उसी प्रकार वे आत्मवेत्ता परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर स्थिति हैं। सृष्टि आदि बीज से होती है, इसके बाद उनसे अंडज होते हैं, फिर उनसे पुत्र आदि होते हैं, पुनः उनसे अन्य उत्पन्न होते हैं, इसके बाद उनसे महत से लेकर विशेष पर्यंत तत्व उत्पन्न होते हैं और उसके बाद देवता आदि की उत्पत्ति होती है। बीजाद वृक्ष प्रारोहेण यथा नापुचयस्तरौ सूर्यकांत मदे सूर्यादिदये प्रजायते तद
संजायते सृष्टा शिव इस्तत्र न कामयेत शिव शक्ति समायोगे देवाधा प्रबन्ति तथा सर्व स्वकर्मणकेन प्रारुमोपयान्ति वै ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्राक्षसा शिवा परिगीयते तस्मादुरते सर्व यस्मिन्श्च लमे लमेष्यति कर्ता क्रियाणां सर्वासां सा शिवा परिगीयते। जिस प्रकार बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होता है, इसी प्रकार इससे वृक्ष की हानि नहीं होती। जैसे सूर्य के संयोग से सूर्य कांति मणि द्वारा अग्नि प्रकट करता है, उसी प्रकार परमात्मा के संयोग से सृष्टि होती है। उसमें शिव की कोई कामना नहीं है। शिव तथा शक्ति का समायोग होने पर देवता आदि उत्पन्न होते हैं। वे अपने एकमात्र कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। वे शिव ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र रूप में कहे जाते हैं। उन्हीं से सारा जगत उत्पन्न होता है और उन्हीं में लय को भी प्राप्त होता है। वे शिव ही सभी क्रियाओं के कर्ता कहे जाते हैं। सनत कुमार सर्वज्ञा छिनद्दि सा संशयाम महत संति लोका ही ब्रह्मांड दुपुरुष्टानम वामुने। हे सर्वज्ञ सनत कुमार, मेरे इस महान संशय को दूर कीजिए। हे मुने, ब्रह्मांड के ऊपर अन्य कोई लोक है कि नहीं है? तो सनत कुमार कहते हैं, ब्रह्मांडादुपरिष्टायाच संति लोका मुनीश्वरा तान श्रुतम विशेषण वचमिते हम समागता। हे मुनीश्वर, ब्रह्मांड के ऊपर भी लोक है, उन्हें विस्तार पूर्वक आप सुनिए। यहाँ आया हुआ मैं आपसे उनका वर्णन करता हूँ। विधि लोकतः परो लोको वैकुंठ इति वृषुत विराजते महादीपया यत् विष्णु प्रतिष्ठति तस्योपरि स्थितकामारो लोको हि परमाद्भुता सेनानि हि शम्भुतनयो राजते यत्र सुप्रभा तथा परमुमा लोको महादिव्यो विराजते यत्र शक्ति विभक्ते का त्रिदेव जननी शिवा परतपरा ही प्रकृति रजसत्वमयोमयी निर्गुणा चा स्वयं देवी निर्वकारा शिवात्मिका। ब्रह्मलोक से ऊपर श्रेष्ठ बैकुंठ नाम का परम दीप्त युक्त लोक विराजमान है, जहाँ विष्णु निवास करते हैं, और उसके ऊपर अत्यंत अद्भुत कौमार लोक है, जहाँ महातेजस्वी शंभुपुत्र कार्तिकेय निवास करते हैं, और उसके ऊपर परम दिव्य उमालोक विराजमान है, जहाँ तीनों देवताओं की जननी एकमात्र महाशक्ति शिवा विराजती हैं। वे देवी शिवा स्वयं परात पर प्रकृति सत्व रज तमोमयी निर्गुण निर्विकार एवं शिवात्मका हैं। तस्योपरिष्टोदेया शिवलोका सनातना अविनाशी महादिव्यो महाशोभांतिका सदा विराजते परम ब्रह्मा यत्र शंभु महेश्वरा त्रिदेव जनका स्वामी सर्वेशाम गुणात्परा। और उसके ऊपर सनातन अविनाशी परम दिव्य और सर्वदा महान शोभा से युक्त शिवलोक को जानना चाहिए, जहाँ तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले सबके स्वामी तथा त्रिगुण आतीत परम ब्रह्मा महेश्वर निवास करते हैं। तत ऊर्ध्वना लोकाश गोलोक सप्त समीपता गोमता गोमतरा सुशीलाख्या संति शिवप्रिया। और उसके ऊपर कोई भी लोक नहीं, उसके समीप में गोलोक है, जहाँ सुशीला नाम वाली शिवप्रिया गो माताएं निवास करती हैं। तत्पालः कृष्ण नामा ही राजते शंकरा गया प्रतिष्ठिता शिव नैव शक्तया स्वच्छंदचारिणा। उन गौओं का पालन करने वाले श्री कृष्ण शिव जी की आज्ञा से वहाँ पे निवास करते हैं। परम स्वतंत्र शिव जी अपनी शक्ति से वहाँ उन्हें प्रतिष्ठित किया है।
शिवलोको दतो व्यास निराधरो मनोहरा तथा निर्वचानयश्चु नाना वस्तु विराजिता शिवस्तु तदधिष्ठाता सर्वदेव शिरोमणि विष्णु ब्रह्मा हरे सेव्या परमात्मा निरंजनम इति ते कथिता तात सर्वब्रह्मांड संसिता तदूर्वलोक संस्थान किमक्षयो तुमक्षसी। हे व्यास जी, वह शिवलोक अद्भुत निराधार मनोहर अनिवर्चनीय तथा अनेक वस्तुओं से सुशोभित है। सभी देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु हर से सेवित परमात्मा तथा निर्विकार शिव जी उस लोक में अधिष्ठाता हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने सारे ब्रह्मांड की स्थिति तथा उसके ऊपर स्थित लोकों का वर्णन क्रम से कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्री शिव महापुराणे पंचमयाम उमा संहितायाम लोक वर्णन नाम के 120 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में लोक वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।